विजय राठी, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है इस मामले में? देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड है कि जो भी इस तरीके से पेपर लीक में फंसा हुआ है, अरे अपना अगर थोड़ी सी भी उसकी सिलिकता है, तू जो है अरे फिर कूद गए तो फिर परेशान एक मिनट रुकिए भैया, अनूप चक, एक मिनट रुकिए, बचोगे नहीं, बचोगे एक नहीं, मिनट। अभी केवल विजय राठी की आवाज, बचोगे नहीं, अभी केवल विजय राठी की आवाज। जी विजय जी। इतना भी कूद जाओ बचोगे नहीं, जनता नहीं छोड़ेगी इस बार तुम्हें। बहुत पैतरे तुमने यूज कर लिए, और कम से कम अब तो सीरियस हो जाओ। अब तो कम से कम ये सोच लो, यही भाई साहब बोल रहे थे कि जो योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने जनता से वादा किया था, जनता से वादा उन्होंने किया था कि हर साल एक पेपर लीक करा दूंगा मैं तुम्हारा। जनता से वादा किया था उन्होंने कि एक भी पेपर नहीं होने दूंगा और सारे पैसे हड़प जाऊंगा। जितनी फीस लगती है बच्चों की, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता, वापस तो कुछ नहीं मिलता। पेपर कोई नहीं होता, भर्ती कोई नहीं होती, कोई पेपर पहले लीक होता, कोई होने के बाद स्थगित हो जाता। अभी इस मामले में क्या चाहते हो विजय राठी? इस मामले में क्या चाहते हो वेदी राम और विपुल दुबे के मामले में, वो बताओ। हम तो चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये होगी कहां? ये नहीं होगी अमिताभ जी, हम लिख के दे रहे हैं आपको, ये अपने लोगों को बचा लेंगे। जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी थी, उस तक तो पिताजी को तो इन्होंने पोस्ट से नहीं हटाया। विजय राठी ठीक है, मैं अनुभव चक के पास चलूंगा। विजय जी एक मिनट रुकिए, कुछ नहीं करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, एक बात बता दो अमिताभ जी। अरे भाई रुक जाओ, एक बात बता दो, अगर कल को राजभर या निषाद कोई परिस्थिति बदले और अखिलेश जी की कुंडी खटखटाएं आके, तो दरवाजे तो नहीं खोलोगे या खोल दोगे? दरवाजा में पूरा मकान खुला रहेगा अमिताभ जी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए तो बताओ। अरे सुनिए, तुम्हारी तरह कह करके पलटते नहीं है। नीतीश कुमार को कह करके एनडीए खराब, और तुम्हारा चरित्र खराब। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, निषाद और राजभर के लिए दरवाजा तो नहीं खोलोगे? दुनिया की सबसे झूठी पार्टी, कभी तो रोजगार पे बात कर लो, अब तो लोगों को महंगाई से बचा लो, जिसके लिए दरवाजा खोलने की बात कर रहे थे, अब तो दरवाजा खोलना है। ठीक है, विजय राठी जी को रोकूंगा, अनुभव चक आपको भी रोकूंगा। एक लास्ट सवाल अनुभव चक आपसे, विपुल दुबे और बेदी राम, इन दोनों को एनडीए से बाहर करना, इनकी सदस्यता जाएगी सजा के टेन्योर पर, वो विषय तकनीकी है, लेकिन ये नैतिक विषय है कि जो लोग पेपर लीक के मामले में दोषी हैं, गैंगस्टर जिन पर लगा, जिनको अदालत ने कहा कि इनको पकड़ के लाओ गैर जमानती वारंट के तहत, क्या हम ये उम्मीद करें, देशी उम्मीद करें कि एनडीए इन दोनों विधायकों से पीछा छुड़ाएगा, कहेगा नहीं भाई ये एनडीए में नहीं रह सकते, या इनको भी राजभर के ऊपर छोड़ देंगे कि भाई राजभर फैसला करें या निषाद फैसला करें? अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, हमारी पार्टी की और हमारी सरकारी क्रेडिबिलिटी है कि हमारी पार्टी हमारे सहयोगी दलों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा है तो उस पर कम से कम चर्चा हो रही है। ये बड़े हैदर से विषय, इनके यहाँ तो गैंगस्टर भरे रहते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता था ये तो गैंगस्टरों की पार्टी है, चर्चा तक नहीं होती थी। आज अगर एक व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर के मामला आया तो चर्चा हो रही पूरे देश में। मुख्यमंत्री जी के अंदर तो ऐसे ही गैंगस्टर भरे रहते थे। मुख्यमंत्री जिसने अपने केस वापस ले लिए, समाजवादी देश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा जिसने अपने केस वापस ले लिए। शिक्षकों के पीछे पड़े हो आप लोग, स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हो आप लोग, पेपर लीक नहीं हो पा रहे हैं, आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, महंगाई नहीं रोकना चाहते, सिर्फ धर्म के मुद्दे पर देश को बाकी रखना चाहते हैं। देश का युवा आपसे नौकरी मांग रहा है, नौकरी मत दीजिए, कम से कम पेपर ही करा दीजिए। आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, ये लीकेज और सीपेज की सरकार है। आपकी लीकेज कब बंद होगी? आपकी लीकेज कब बंद होगी? आपकी लीकेज पे सील कब लगेगी? भाई आ गई बात, आ गई, दोनों बड़े प्रखर वक्ता प्रवक्ता हैं, खूब धुआंधार बात आ गई। दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे याद है, अभी बहुत नहीं, 2-4-6 महीने हुए होंगे, नावेद जी को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश जी बोल रहे थे या पता नहीं योगी जी बोल रहे थे, तो उसमें बार बार राजभर का जिक्र आ रहा था। तो शिवपाल जी ने खड़े होकर कहा कि ये तो हमारे आदमी हैं, हमारे काम के लिए उधर गए हैं।
फिर शिवपाल जी ने इसके आगे कहा, विजय राठी जी ने कहा कि नहीं हम हाथ से भी चिमटे से नहीं छुएंगे, तो हम बता दें। शिवपाल जी ने कहा कि योगी जी या तो इनको मंत्री बना दो जल्दी, और नहीं ये भाग के हमारे पास आ जाएंगे, फिर मत कहना। रात भर थे वहां। एक दिन तो अखिलेश जी ने मीडिया से बातचीत हुई तो राजभर जी का प्रश्न आया, विजय राठी जी क्या, तो अखिलेश जी ने कहा उनसे बड़ा तो कोई नहीं पार्टी में। उन्होंने कहा कि उचित समय पर राजभर भी हमारे साथ आ जाएंगे। उचित समय पर क्या, राजनीति में कब उचित समय आ जाए कौन जाने भैया। इसीलिए मैंने पूछा कि मान लीजिए किसी दिन रात में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों आए और कुंडी खटखटाएं वहां, क्या तो कुंडी तो नहीं खोलोगे? आपने कहा कतई नहीं। मेरी समझ कहती कुंडी भी खुलेगी, बाहर अंदर भी जा सकते हैं, और ये भी कहा जा सकता है खाना खा के जाना, तुम्हें मेरी कसम बिना खाए नहीं जाना। नावे जी गलत तो नहीं कह रहा है? और फिर ये हो सकता है कि दलित पिछड़े वंचितों के नेता हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर और मल्लाहों के नावे और निषादों के सबसे बड़े नेता आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी। ऐसी विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई ट्वीट ही तो करना है, वैसा टाइप कर देंगे। राजनीति में ये विषय तो खत्म हो गया। आदमी उपयोगी होना चाहिए हमारे लिए, या तो मेरा वोट बढ़वाए या मेरे विरोधी का कम कराए, तो उसके लिए हर जगह दुकान खुली है, उसको कौन रोक लेगा। जब जयंत जी की बात आई थी और उन्होंने कहा था कि हम पलट नहीं सकते, तब भी मैंने एक चर्चा में कहा था कि मैं इन वक्तव्यों को भी नहीं सुनता, इस काम सुनता इससे निकाल देता हूं। वक्त राजनीति करने आए भाई, वक्त देख के चलेंगे। वो विषय उतना खराब नहीं। ये लोग कोई वीतरागी विदेह देवरा बाबा के शिष्य तो है नहीं राजनेता। ये तो इसीलिए आए कि भाई हमारा भोकाल किधर रहेगा उधर ही चलो, धारा और विचारधारा का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आज इस विषय पर बहस इसलिए लेके आया क्योंकि मैं शॉक्ड हुआ कि पेपर लीक जैसे जघन्य कांड में सीधी भागीदारी करने लगे माननीय। ये शॉकिंग है, ये स्तब्धकारी घटना है। अभी तक हम सुनते थे कि फलाने गिरोह को फलाने नेता का संरक्षण है, अब डायरेक्ट खुद ही विधायक जी उतर गए मैदान में, बोले ना पेपर लीक वाले गिरोह को संरक्षण देने से क्या फायदा, हम खुद ही पेपर लीक की एजेंसी नहीं खोल ले। इसका वीडियो भी आया था बेदीराम का, नवेद जी, वो सारी परीक्षाओं का दावा कर रहा था कि हमसे बड़ा खिलाड़ी कौन है इसमें, जहां बताओ वहां पास करा दे, जहां बताओ वहां पेपर निकलवा दे। इस वीडियो के बाद ही अनुभव चक जी, राजभर को बुरा लगता या अच्छा लगता, बेदीराम को अंदर कर देना चाहिए था, इनका अच्छा खासा अभिनंदन समारोह करके थाने में, और घर पर चला देना चाहिए था बुलडोजर। मेरी दृष्टि में पेपर लीक का काम राष्ट्रद्रोह का सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्र कौन है? कोई इमारत है राष्ट्र? क्या ये झंडा है राष्ट्र? ये संविधान की किताब जो छपी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो राष्ट्र है? नहीं। 150 करोड़ जीते जागते लोग राष्ट्र है भाई। लाखों करोड़ों लोगों के सपनों के साथ आप ये खेल खेलते हैं। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह होगा? नीट में क्या स्थिति हुई? 25 लाख बच्चे बैठे, 2-2.5 करोड़ आदमी सीधे उससे प्रभावित है, हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। डूब के मर जाना चाहिए कि राजनेता इसमें आ रहे हैं, विधायक ये कानून बनाएंगे विधानसभा में बैठकर। ये शर्मनाक स्थिति। भारतीय जनता पार्टी को सपा क्या कहती, बसपा क्या कहती, कांग्रेस ने क्या बोला, ये सियासी कीर्तन हटा भी दीजिए, तो भी मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर गंभीरता के साथ और तात्कालिकता के साथ एक्शन लेना चाहिए। कोई राजभर की पार्टी, कोई निषाद की पार्टी भाजपा के लिए अनिवार्यता नहीं हो सकती, अपरिहार्यता नहीं हो सकती।
नावेद गलत तो नहीं कह रहा। मैसेज जाना चाहिए कि पेपर लीक वाला आदमी हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, हमारे घर में हमारे कुनबे में नहीं रह सकता, उसको जाना होगा। और अगर संजय निषाद और राजभर उसको नहीं हटाएं अपने अपने विधायक को, तो इनको आप हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, इन्हीं को हटा दीजिए। क्या भाई जाओ अपना दुकाना लग रहा ले जाओ। मैं उस वयस में भी नहीं पड़ा कि फिर इनको कोई लेगा नहीं लेगा, ये इनका भाग्य। हालांकि राजनीति में हमेशा ओपननेस रहती है, कोई ना कोई तो ले ही लेगा क्या। और बहन जी को भी राजभर को लेना होगा और निषाद को, तो उन्हें यही तो कहना है कि मान्यवर कांशीराम ने इनको खोजा था जब ये ऑटो चलाते थे, जीप ओम प्रकाश, यही तो कहना है। आकाश से कहेंगे कि यही डाल दो ये वीडियो कि मान्यवर कांशीराम जी की याद में राजभर को ले लिया, क्या दिक्कत है। अखिलेश जी के लिए पीडीए ही पर्याप्त है बताने के लिए कि पीडीए के हैं दोनों ये, इसलिए ले लिया। नटखट है लेकिन है तो पीडीए के। मसला यहां ये नहीं है मसला। और जो बात अनुभव जी कह रहे थे, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए उनका मजबूरी है, लेकिन मैं मानता हूं कि अदालतें निर्णायक सजा दें, बोले जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाएगा हम इनको दोषी नहीं मानेंगे, ऐसी जिद कर जब जब राजनीतिक दलों ने की तब तब चुनाव में नुकसान उठाया है। नावेद बाबू, जनता मन बना लेती है कि ये आदमी दोषी है, क्या उसको अदालत से सजा मिल रही नहीं मिल पाई, किसी 100 कारण है, उसने गवाह खरीद लिए, लेकिन जनता का दंड उसको मिलता है, पार्टी को भी मिलता है, जान लीजिए। आप किसी भी गलत व्यक्ति के पीछे खड़े होंगे इस हल्के तर्क के साथ कि इनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो सजा नहीं दी, 35 साल बाद सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, तब तक ये ईमानदार रहेंगे क्या विपुल दुबे जनता की नजर में और बेदीराम? नहीं ना। राजनीति में कचहरी का आर्डर नहीं चलता, जनता की धारणा चलती है। जनता की धारणा का सम्मान होना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको हमने माननीय बना के भेजा सदन में, वो इस ढंग के कदाचार में अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनका स्थान जेल होना चाहिए, विधानसभा नहीं। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? पेपर लीक कराने वाले अपने अपने विधायक के लिए संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को, देश और प्रदेश को ये बताना चाहिए कि वो उनकी पार्टी में अभी तक क्यों है। अगर वो नेतृत्व इन दोनों आपराधिक किस्म के विधायकों से अलग है तो इनकी विदाई हो जानी चाहिए थी, राजभर की पार्टी से वेदराम की और विपुल की संजय निषाद की पार्टी से। जब तक इनकी विदाई नहीं होगी, मुकदमा तो अदालत में चलेगा, लेकिन सियासी दलों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक ये बोझ एनडीए के कंधे पर रहेगा, केवल राजभर की पार्टी या निषाद की पार्टी पर नहीं, ये समझना होगा। धन्यवाद।